सुप्रभात। और और आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। और 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो ये दिया गया था सोवियत संघ रूस से। और सोवियत संघ रूस से जब लिया जाता है तो इसका उद्देश्य होता है कि नियोजन प्रणाली को अपनाना, यानी कि प्लानिंग सिस्टम को अपनाना। यानी कि आपको अगर यूपीएससी करनी है, जेपीएससी करनी है, 12 करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। इसके पास प्लान नहीं होता है वो फेल हो जाता है। तो भारत को अपने विकास के लिए प्लान की आवश्यकता थी और इसीलिए इसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्लानिंग कमीशन, हिंदी में योजना आयोग। तो योजना आयोग की खास बात क्या है? तो योजना आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो उस समय का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। हाँ हाँ। और अगर हम बात की जाए पहले पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में और वो चली थी 56 तक, यानी कि 5 साल के लिए होता है। हाँ। अभी तक टोटल पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 12 पंचवर्षीय योजना हो चुके हैं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से पंचवर्षीय योजना पर ब्रेक लगा दिया गया है और यहाँ पे अब नीति आयोग की गठन की गई है। अब 5 ईयर की जगह पे 50 ईयर का प्लानिंग चल रहा है। अब हमारा विजन जो है 2047 का है। 2047 में। अब इसका पीछे लॉजिक क्या है? माननीय प्रधानमंत्री और उनके शास्त्री जाने। ये भी हो सकता है कि 47 तक हम लोग विश्वगुरु बन जाए, या ये भी हो सकता है कि 47 तक जो लोग प्लान बना रहे हैं वो लोग ना रहे, उनसे कोई क्वेश्चन न पूछ सके, इसलिए बनाया गया है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव आप जो सोच सकते हैं आप सुन। तो आते हैं पहले पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो पहले पंचवर्षीय योजना या भारत की योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे? तो जिन्होंने प्लान बनाया पहले पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। और 1950-51 के समय इनके नेतृत्व में ये प्लान बनाया गया। हाँ। और इसका जो ड्राफ्टिंग हुआ था, कोई भी प्लान मतलब सर ड्राफ्ट किया जाता है। तो इसको ड्राफ्ट किया था के.एन. राज ने। और टीसी महालनोबिस जो थे उस समय के महान स्टैटिस्टिक्स थे, महान सांख्यिकी थे, जो योजना आयोग के सदस्य थे। तो पहले योजना जो पंचवर्षीय योजना है उसमें मुख्य रूप से योगदान नेहरू जी, टीसी महालनोबिस, जॉन मथाई और के.एन. राज। कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। इसमें क्या होता है? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 में। लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था स्वतंत्रता के बाद आर्थिक स्थिरता को बहाल करना, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है उसको आगे बढ़ाना, मजबूत करना। और हरित क्रांति की नींव इसी पंचवर्षीय योजना में रखी गई। अब झारखंड में जितना देखते हो ना सिंचाई परियोजना, चाहे दामोदर घाटी परियोजना हो, देश के अन्य जगहों पे, तो ये यहीं से शुरुआत होता है। और इसमें खाखरा नंगल परियोजना सबसे बड़ा परियोजना अभी तक का है। सिंचाई का हमको लगता है कि आज तक के इतिहास में उतना बड़ा परियोजना नहीं आया है अभी तक। तो खाखरा नंगल परियोजना, डीवीसी जो मैंने अभी बताया, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, ये 3 परियोजनाएं ये प्रमुख थी। तो आपसे एसएससी जैसे एग्जाम में क्या पूछेगा, 12th एग्जाम में क्या पूछेगा, ग्रेजुएशन के एग्जाम में क्या पूछेगा कि हीराकुंड सिंचाई परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में? तो एक दामोदर घाटी या दामोदर वैली परियोजना कब आया? या फिर आपसे पूछेगा खाखरा नंगल परियोजना कब आया, या पूछेगा कि पहले पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो जॉन मथाई। उसके ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या उसको ड्राफ्ट ने किया तो के.एन. राज। प्रमुख प्लानर कौन थे? तो टीसी महालनोबिस। अब आते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास। औद्योगिकरण और भारी उद्योगों का विकास मतलब
यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की प्लानिंग थी, अब भारी उद्योग मतलब स्टील प्लांट, लोहा प्लांट पे फोकस किया गया। आज इसे कहा जाता है सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो था, उसका पीरियड क्या है पता है? 5 साल। तो 56 से कितना होगा? 61। करेक्ट, 56 से 61, 61। ठीक है। अब ये सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, इसको बोला जाता है महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। तो पहले महालनोबिस थे, पहले पंचवर्षीय योजना भाई महालनोबिस थे, लेकिन दूसरे पंचवर्षीय योजना को बोला जाता है महालनोबिस मॉडल। इसमें क्या क्या हुआ? तो भारी उद्योग लगाएगी, और सारे स्टील प्लांट आप देखोगे, इसके लगाने के बारे में इसका प्लानिंग शुरू हुआ। फिर क्या होता है? तो मशीनों का निर्माण किया जाता है, हैवी मशीन। फिर क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, हाँ। तो सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया जाता है। ठीक है। यस सर। इसका मुख्य परियोजना कहाँ कहाँ था? सेकेंड 5 ईयर प्लान या दूसरा पंचवर्षीय योजना जो होता है, इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ ये प्लांट लगाए गए? भिलाई का नाम आप सुने होंगे, ओके। दुर्गापुर का नाम सुने होंगे, ओके। तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और अन्य ऐसे जगहों पे स्टील के बहुत हैवी प्लांट लगाए गए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग आए थे, तो पहले पंचवर्षीय योजना में खर्चा करने का लक्ष्य रखा गया था 2069 करोड़। ठीक है। और सफलता क्या मिला कि जो टारगेट था उससे ज्यादा अचीव किया था 5 ईयर प्लान, लगभग 3.6% ज्यादा। तो सेकेंड में भाई और ज्यादा बढ़ जाएगा, टारगेट रखा जाएगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में रखा गया था 4800 करोड़ का। 4800 करोड़। 4800 करोड़ खर्च करने का टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया। और वृद्धि इसमें हुआ 4.27%। 4.27। ये लक्ष्य जो है इसको प्राप्त किया गया 4.27%। हालांकि लक्ष्य जो था वो था 4.5%। लक्ष्य थोड़ा सा पीछे रहा गया। ठीक है। अब इसका व्यक्तित्व की बात की जाए तो व्यक्तित्व कौन कौन था? तो जाहिर सी बात है कि इस योजना के जो मूल आर्किटेक्ट है, वास्तुकार थे, जिनको कहा गया मॉडल, तो पीसी महालनोबिस थे। और कौन थे? तो औद्योगिक नीति के प्रवर्तक जिनको कहा जाता है। भारत में जो भी औद्योगिक क्रांति आई है, औद्योगिक नीतियां बनी है, इसका चेंजर के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के औद्योगिक नीति के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो औद्योगिक नीति के प्रवर्तक कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो सेकंड में वो थे। हाँ। और कौन थे? तो VKRV राव। ये आर्थिक विशेषज्ञ थे, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट थे और योजना आयोग के ये मेंबर। ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में, भारी उद्योग में, औद्योगिक क्रांति में ये मील का पत्थर साबित होता है। आपका दूसरा वाला दुर्गापुर का प्लांट आप देख लो, भिलाई का प्लांट देख लो, राउरकेला का प्लांट देख लो, ये सब कहाँ लगता है? भारी उद्योग, हैवी फैक्ट्री। हाँ, ये लगता है सेकंड वाले। सेकंड में। सेकंड का टर्म भी क्लियर हो गया। हाँ, 56 से 61। अब आते हैं तीसरा क्या होगा? तो 61 से लेके 67, 66 तक। हाँ। 66 तक। तो इसका उद्देश्य था सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता और कृषि औद्योगिक संतुलन, यानी कि उद्योग में और कृषि में बैलेंस बनाना। अच्छा, दोनों के बीच, यानी कि दोनों को डेवलप करना था। ऐसा ना हो कि अनबैलेंस हो जाए। अब मशीन तो खाओगे नहीं ना, खाना खाने के लिए अनाज चाहिए, खाने के लिए तो अनाज चाहिए, लेकिन अनाज से डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट के लिए मशीन चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हर भाई फेज प्लान आता है। और इसमें क्या होता है कि कृषि और उद्योग दोनों पर समान ध्यान दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दो चीजें होती है। दो क्या, इसको हम लोग तीन चीजें कहते हैं। एक होता है 1962 और एक होता है 1965 और एक होता है 1966। 62 में क्या हुआ? 62 में होता है
चीन के साथ युद्ध, हाँ 65 में क्या होता है पाक के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ 66 में क्या होता है अकाल। अकाल आया। अब ये तीन चीजें जब एक साथ हों और युद्ध से कभी किसी देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, तो ये पंचवर्षीय योजना में हमारी अर्थव्यवस्था पर पूरा नकारात्मक प्रभाव बैड पड़ता है। इफेक्ट पड़ा। और इसका असर क्या होगा कि अनाज उत्पादन में कमी होगा और विदेशी सहायता पर निर्भरता भारत की बढ़ गई, क्योंकि अगर आपके यहाँ खाने को नहीं होगा तो पड़ोसी से मांगिएगा ना, भूखे रह सकते हैं, नहीं तो विदेशी निर्भरता बढ़ गई। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री सम्मानित आदरणीय शास्त्री जी ने एक घोषणा भी की थी कुछ समय के लिए। हरित क्रांति से पहले चला था सर। तो घोषणा किए थे कि आप अनाज लोग एक समय खाया जाए, एक ही समय खाइए ताकि देश एक तरह को में बनाइए विदेशों पर निर्भरता ना। न रहे। हाँ तो असफल रहने के कारण ये जो योजना असफल हो गया, इसके कारण आगे का जो प्लान था वो 5 की जगह पे 1 ईयर प्लान शुरू हुआ। एक साल जो ये जो 61 से 66 का जो 5 ईयर प्लान है, इसको क्या माना जाता है? असफल माना जाता है। ये असफल फेल हो गया। असफल योजना रही है। हाँ, और इसी की जब ये सफलता हाथ लगती है तो आगे का जो 5 ईयर प्लान है उसको 1 ईयर का किया गया। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना में किसका योगदान था? तो नेहरू जी 64 तक रहे, 64 तक नेहरू जी रहे। शास्त्री जी उसके बाद योजना के कारण को आगे बढ़ाने के लिए शास्त्री जी का एंट्री होता है। और फिर इस समय सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सी सुब्रमण्यम का। ये कौन था? तो ये थे हरित क्रांति के प्रारंभिक नीति बनाने वाले लोगों में से एक कृषि मंत्री भारत के। सी सुब्रमण्यम उस समय के कृषि मंत्री थे। ठीक है। और कितना योगदान था? और योगदान था आपका टीटी कृष्णमाचारी का। टीटी कृष्णमाचारी। तो टीटी कृष्णमाचारी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे और सी सुब्रमण्यम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब जब ये फेल हो जाता है तो क्या आएगा? 1 ईयर प्लान आएगा। तो 1 ईयर प्लान कब आता है? तो पहला आता है, पहला करें कि तीनों एक साथ हम लोग कर लें? 66 69 कर लेते हैं सीधे। हाँ डायरेक्ट कर लीजिए। तो 66 से 69 तक 1 साल का प्लान चलता है। और इसमें क्या होता है कि युद्ध, सूखा और मूल्य वृद्धि जो होता है, मुद्रास्फीति बढ़ता है, इस पे कंट्रोल करने के लिए प्रयास शुरू किए जाते हैं। हाँ। और इसके लिए क्या किया गया? तो कृषि के पुनरुद्धार पे ज्यादा फोकस किया गया। उद्योग से हटके अब एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया गया और हरित क्रांति की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। यानी कि 66-67 जो है ये ऑफिशियली स्टार्टअप माना जाता है। इसकी प्लानिंग तो 1951 में पड़ गई थी, लेकिन ऑफिशियल स्टार्टअप होता है 66 से 67। ये जो 1 ईयर प्लान शुरू होता है उसमें। और इसमें तय किया जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए HYV सीड्स यूज होंगे, हाइब्रिड सीड्स यूज होंगे, उर्वरक यूज होंगे और सिंचाई पर काम किया जाएगा। किसी सुधार किया जाएगा। किस पे काम किया जाएगा? सिंचाई पर। सिंचाई पे काम किया जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके। तो वार्षिक योजनाएं जो चली, इसमें मुख्यतः 2 लोगों का भूमिका ही माना जाता है। एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जो प्रधानमंत्री थी, और एक सी सुब्रमण्यम का, जो हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं और कृषि मंत्री थे। तो हरित क्रांति के प्रवर्तक पूछिएगा तो सी सुब्रमण्यम। ठीक है। और प्लानर पूछेगा तो पीसी महालनोबिस। वो चौथा हुआ सर प्लान योजना 66-67। नहीं, वो चौथा में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि 1 ईयर है ना। हाँ। तो 1 ईयर 5 ईयर में कैसे काउंट होगा? चौथा आपका शुरू होता है 69 के बाद। तो चौथा शुरू होगा 69 से लेकर 74। चौथा कब से कब तक होता है? 69 से लेकर 74। 69 से 74। और इसका उद्देश्य था जो विकास दर बढ़ा है उसको सस्टेनेबल किया जाए, स्थिर विकास हो, बैलेंस हो, आत्मनिर्भरता हो और सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो। सबके लिए। ठीक है।
और इसीलिए इसमें क्योंकि कब हुआ, 77 हुआ है, 71 में चुनाव हुआ था। हाँ। तो चुनाव में इंदिरा गांधी क्या नारा दी थी? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पॉवर्टी। तो इसमें गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया गया, गरीबी कम करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हाँ। कितने बैंकों का 14। कब किया गया? 1969। करेक्ट, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया है पीछे। हाँ, उसी में। और वृद्धि दर जो था, लक्ष्य रखा गया था 5.7 कि हमको डेवलपमेंट का जो टारगेट है वो 5% 5.7। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ न कुछ कुछ जाते गए, जिसके चलते ये पार नहीं कर पाए, लेकिन तब भी डेवलपमेंट का इतना परसेंट डेवलपमेंट कर लीजिए। टारगेट्स के सिर्फ थोड़ा सा कम, लेकिन 3.3% डेवलपमेंट हमारा हो गया। तो कभी भी आप छोटे टाइम पीरियड का प्लान बनाओगे ना, तो उसकी सक्सेस होने की गारंटी ज्यादा रहती है, जितना शॉर्ट टर्म रहेगा उतना सबसे ज्यादा, क्योंकि आप उसको एनालाइज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ अब मोदी जी बोले हैं कि 47 तक ना। तो इस समय इस पंचवर्षीय योजना में कुछ मुख्य व्यक्तियों के नाम, तो योजना आयोग के अध्यक्ष तो पता ही है, प्रधानमंत्री होते हैं, तो इंदिरा गांधी तो स्वाभाविक होंगी। अब B.R. गाडगिल, B.R. गाडगिल ये कौन थे? बता रहे हैं। B.R. गाडगिल, B.R. गाडगिल जो थे, ये क्षेत्रीय असमानता पर जोर देने वाले योजनाओं को बनाए थे। जो एक्चुअली क्या है कि भारत बड़ा देश है और यहाँ पे हर क्षेत्र का अलग महत्व है। झारखंड झाड़ियों का प्रदेश, बिहार गंगा के किनारे, सब एक जगह का जमीन स्ट्रक्चर भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। तो ये समानता ना हो, इसके लिए जो प्लान करने वाले थे वो प्लानर थे B.R. गाडगिल। ठीक है। और प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो ये भी योजना आयोग के परामर्शदाता के रूप में जो शुरू से आ रहे थे वो अभी तक है। तो किसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या था? मैंने तुरंत बताया है, आप लोग ध्यान से। तो पीसी महालनोबिस का पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन में प्रशांत चंद्र दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये ही पीसी महालनोबिस थे। कोई कंफ्यूजन नहीं। कितना पंचवर्षीय हो गया शुरू का? चौथा हो गया। पांचवा पंचवर्षीय का शुरू होता है 74 से लेके 79 तक। 74-29। हाँ, 5 वर्ष। इसमें टारगेट क्या था? तो यहाँ पे था कि रोजगार, अब समय आ गया था कि अपने देशवासियों के रोजगार की बात करी जाए, तो रोजगार पर फोकस किया गया। और क्या किया गया? तो ग्रामीण विकास, गांवों के विकास की जरूरत समझी गई। तो रोजगार और ग्रामीण से विकास से संबंधित जो प्लानिंग था, मॉडल था, वो था पांचवा पंचवर्षीय योजना। और इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया था। 20 सूत्री, हर जिले में 20 सूत्री टीम बनाई गई, जिसके अध्यक्ष व्यक्ति को बनाया गया, ताकि स्थानीय स्तर के लोग उसमें शामिल होकर अपनी बातों को रख सके, डेवलपमेंट कर सके। हालांकि इसी टर्म में 75 से 77 तक आपातकाल का प्रभाव रहा, इमरजेंसी 2 साल। और चूंकि इमरजेंसी के बाद सरकार बदल गई, तो ये 79 की जगह पे इस योजना को 78 में ही जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर इलेक्शन हो गया था बीच में। तो 78 में ही जनता पार्टी सरकार ने इसको खत्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और वृद्धि दर की बात की जाए तो यहाँ पे वृद्धि दर रही 4.8%। वृद्धि दर कितना रहा? 4.8%। 4.8%। और व्यक्तित्व की बात की जाए तो व्यक्तित्व कौन कौन रहे? तो यहाँ पे व्यक्तित्व में इंदिरा गांधी तो होंगे, क्योंकि वही तो थी अध्यक्ष। और एक थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पहली बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए, और उनका नाम था D.T. लाकडावाला। D.T. लाकडावाला। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, D.T. लाकडावाला। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उसमें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। और प्रधानमंत्री के फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में, आर्थिक सलाहकार के रूप में उस समय P.N. धर ने काम किया।
किसने काम किया? पीएम पीएम धर ने काम किया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला योजना कौन सा था? छठा। छठा पांचवा। तो छठा जो है, यहाँ पे इसको हम लोग 74-79 से शुरू हुआ था, लेकिन इसको रुक गया। हाँ, इसको कंक्लूड कर दीजिएगा। तो 74 से 79 की जगह पे 74 से 78 एग्जाम में आएगा। 78 से 80 तक। तो अगला जो चलेगा वो चलेगा 78 से, लेकिन वो 80 में ही ब्रेकआउट हो जाता 2 साल है, में। रुक जाता है। तो छठा पंचवर्षीय योजना जो था, इसका उद्देश्य भी था गरीबी घटाओ। इसमें मोरारजी देसाई थे ना, हम्म, क्योंकि इंदिरा गांधी हट गई। और रोजगार, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। और छठी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी की पुनः वापसी हो जाती है। 1980 में वापस आ जाते थे। 78 में मोरारजी देसाई थे, यहाँ पे मोरारजी देसाई 80 में नहीं। इंदिरा गांधी वापस आती है। तो छठा भी इंदिरा गांधी ही होंगे। हाँ। इंदिरा गांधी की वापसी हो जाती है, और वापसी होने के बाद कई बड़ी योजनाएं स्टार्ट की जाती हैं, जैसे IRDP, जैसे NREP, जैसे TRYSEM जैसी योजना। ग्रामीण विकास के लिए बनाई गई छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। संस्थाएं। तो IRDP, NREP, TRYSEM, इन सब जैसी योजनाओं की शुरुआत होती है, योजनाएं हैं, प्लानिंग है। और वृद्धि दर का लक्ष्य जो था 5.2% था, और 2 साल में ही 5.7% अचीव किया जाता है। यानी कि ये छठा पंचवर्षीय योजना हमको लगता है कि ज्यादा बेहतर था बाकी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट रेशियो ज्यादा था, टारगेट से ज्यादा अचीव किया गया। और इसका कारण क्या था कि इसमें 3 महत्वपूर्ण लोगों ने योगदान दिया था, और तीनों को हमको लगता है कि भारत का हर बार जानता था। एक तो थी इंदिरा गांधी, दूसरा थी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स के रूप में एंट्री हो चुकी। ठीक है। और आर्थिक नीति निर्धारण की भूमिका निभाने के लिए सी रंगराजन, जो बाद में RBI के गवर्नर बने थे, नोट में उनका अक्सर सिग्नेचर लिखे होंगे। ये 3 लोगों ने मिलकर प्लान को बनाया था, और सक्सेस रेट भी टारगेट से ज्यादा। ठीक है, 7वें की बात करते हैं। 7वां कब शुरू होता है? 7वां शुरू होता है 85 से 90। और यहाँ पे था टारगेट प्रोडक्शन बढ़ाना और जॉब क्रिएशन करना। राजीव गांधी के काल की योजना है ये। और यहाँ पे साइंस, टेक्निक, एजुकेशन और कम्युनिकेशन पे फोकस किया गया, यानी कि इसको कंप्यूटर क्रांति के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा दिया गया, और लक्ष्य जो 5% था वो 5%, 5.2% हो गया, 6% अचीव किया गया। अचीव किया गया 6%। ठीक है। और खास बात क्या है? तो खास बात ये है कि इसे कंप्यूटर क्रांति के रूप में, क्योंकि राजीव गांधी ने 7वां जो पंचवर्षीय योजना है, ये कंप्यूटर क्रांति के रूप में भारत में स्थापित। राजीव गांधी जनक मानते हैं सर। तो राजीव गांधी तकनीकी और संचार के प्रवर्तक माने जाते हैं, कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं। मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, और सी रंगराजन फाइनेंस सुधार के विशेषज्ञ तो थे ही, स्पेशलिस्ट थे ही। तो अब आते हैं 8वीं की तरफ। तो 8वीं योजना कब शुरू होगी? 90 से 92। 92 से 97। 92, अच्छा सॉरी, बीच में राजीव गांधी कहता है कि चलते सरकार अस्तित्व नहीं चलते, बीच में गड़बड़ आती है, 2 साल के लिए नहीं हुआ था। तो 7वीं जो है वह 97, 92 से 97, माफ कीजिएगा, 8वीं जो है 92 से 97 है। और इसका टारगेट था HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, जॉब क्रिएशन, एजुकेशन और हेल्थ। और उदारीकरण के बाद पहली बार योजना आई थी 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की थी ना, पूरब की ओर देखोगे नीति लाई थी किसने? पूरब की ओर देखोगे नीति किसने घोषित किया था?
मनमोहन सिंह। पूरब की ओर देखो की नीति एच.डी. देवगौड़ा ने लाया था, भारत के प्रधानमंत्री। और HD पूरब की ओर देवगौड़ा। काम करो की नीति मोदी जी लाए। ठीक है, बस मोदी जी क्या लाते हैं? पूरब की ओर काम करो, अच्छा, और एच.डी. देवगौड़ा ने कहा पूरब की ओर देखो। हाँ, पूरब की ओर। तो ये दो, एक होता है एक्ट लुक ईस्ट और एक होता है लुक एट ईस्ट इधर पॉलिसी। पूरब की तरफ काम करो। Look at its policy as the Devgowda Honorable Prime Minister in India, हाँ। and act look its policy Honorable Prime Minister Narendra Modi. ऑफ इंडिया। हाँ। तो ये जो अष्टमी थी, यहाँ पे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में काम किया गया, और वृद्धि दर जो था वो 5.6 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अचीव किया गया 6.8, 5%। जबकि ये वो दौर था जब भारत की स्थिति खराब बहुत थी, खराब। भारत का सोना भी विदेश में गिरवी रखना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि इसके प्लानर कौन थे? तो इसके प्लानर पीवी नरसिम्हा राव, जो प्रधानमंत्री भारत के थे उस समय, मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय बन चुके थे, और नई आर्थिक नीति इन्होंने ही लागू की थी, जिसको एलपीजी सिस्टम कहा। एलपीजी सिस्टम लाने का क्रेडिट फाइनेंस मिनिस्टर ग्रुप में मनमोहन सिंह को को जाना जाता है। और योजना आयोग के प्रमुख सलाहकार जो थे वो थे मॉन्टेक सिंह अहुलवालिया। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वां से अभी 8वां किए हम, 8वां के बाद 9वां। सॉरी 1987 से 2002। 8वां हो गया है, 9वां की बात करना है ना। हाँ, तो 9वां पंचवर्षीय योजना शुरू होता है 97 से 2002। 2002। उस समय प्रधानमंत्री 96 में भी वाजपेयी जी आए थे 13 दिनों के लिए, फिर 13 महीने के लिए, फिर 5 साल के फिर लिए, 5 साल के। 3 टर्म प्रधानमंत्री है। तो ये इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और इन्होंने सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास पर फोकस किया। काम किया। और इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, ठीक है, और मॉन्टेक सिंह अहुलवालिया इसके भी सलाहकार, इनके भी सलाहकार वही रहे योजना आयोग में। हाँ 9वां के योजना। 9वां। हाँ, तो व्यक्तित्व समझ में आ गया आपको। हाँ। और डेवलपमेंट का कंडीशन क्या था? 5.4% जीडीपी रहा। 5.4% 6.5%। अगर 10वीं की बात की जाए तो 10वीं पूरा 2002 पुनः वाजपेयी जी आए, हाँ। लेकिन वो 4 हार जाते हैं, तो 4 तक वो रहे। 4 के बाद मनमोहन सिंह रहे, 4 से लेके 7 तक। 2002 से 7 तक था ना, 2 से 4 वाजपेयी जी रहे, और 4 से 7 मनमोहन सिंह रहे। और मॉन्टेक सिंह अहुलवालिया इसके उपाध्यक्ष थे, और यशवंत सिन्हा पहले टर्म में यानी कि वाजपेयी जी के टर्म में, और पी चिदम्बरम मनमोहन सिंह के टर्म में वित्त मंत्री रहे, यानी कि 2 पीएम और 2 फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, इसमें जब वाजपेयी जी थे तो यशवंत सिन्हा को बनाया गया, जो हजारीबाग के सांसद थे झारखंड से, और जब मनमोहन सिंह है तो पी चिदम्बरम जो साउथ से आते हैं उनको फाइनेंस मिनिस्टर का जिम्मा दिया गया। और ये 10वां 10वां में 2 पीएम है और 2 फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि सरकार बदल गया तो फिर। हाँ, उसके बाद 11वीं की बात की जाती है, तो इसका उद्देश्य था समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, और शिक्षा और हेल्थ पे बेसिस ध्यान दिया गया। टारगेट रखा गया था 9%, लेकिन अचीव 7.9% हुआ। भारत ने विकास दर सबसे ज्यादा प्राप्त किया था इस परियोजना 11 में, लगभग 12। हाँ, 7 से लेके जो भारत का कालखंड था मनमोहन सिंह जी का, तो भारत 2020 में अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में तैयार हो गया था, क्योंकि 8% डेवलपमेंट रेट कोई किसी भी देश के लिए, दुनिया किसी देश के लिए कम नहीं होता है। विकास दर जो था 8% पहुंच गया था। आज हम लोग का कितना है? कुछ दिन पहले के रिकॉर्ड में 3.5% था। 3.5% घट गया कुछ दिन पहले। और अगर कोविड के बात की जाए तो -5%। हाँ, मतलब हम लोग लॉस में जा रहे हैं। लेकिन करंट टाइम में सबके पास मोबाइल है, देख लीजिए करंट का डेवलपमेंट रेशियो क्या है। तो अगला है 12वां है 2012 तो मनमोहन सिंह
प्राइम मिनिस्टर थे, मोटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, अरविंद बिरमानी, सी रंगराजन और कौशिक बसु, इसमें 3 आर्थिक सलाहकार बने। ठीक है। ये बात हुआ है ना। हाँ सर, 12 से 17 तक। और 12 से 17 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से 14 में सरकार से 14 में ही खत्म हो जाती है, तो इसके बाद ये पीएम मोदी आ जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का समाप्त। 17 के बाद अंत उसके हो बाद जाता है। नीति आयोग का इसके बाद स्थापना नरेंद्र किया मोदी आए और उन्होंने प्रधानमंत्री योजना आयोग को समाप्त कर दिया 2015 में। और उन्होंने नीति आयोग की स्थापना की, जिसमें अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने। तो आपको ये याद रखना होगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो यहाँ भी पीएम होंगे। तो प्रधानमंत्री रहते हैं जो उस समय उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष पूछेगा आपसे, तो इसमें इसके थे अरविंद पनगड़िया, के बाद में राजीव कुमार बना दिए गए थे, लेकिन पहले के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। अगर हम 160 में ब्रीफिंग करें तो पहले पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य और नेहरू जी ने कृषि विकास पर फोकस किया। पीसी महालनोबिस ने औद्योगिक नीति पर फोकस किया। दूसरे में और तीसरे में नेहरू, शास्त्री, सुब्रमण्यम ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। चौथे में इंदिरा गांधी और डीआर गाडगिल ने गरीबी हटाओ को आगे बढ़ाया। और 5वें में इंदिरा गांधी, डीटी डाकवाला ने विश्व स्तरीय कार्यक्रम बनाया। अगर छठे की बात की जाए तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ने गरीबी उन्मूलन और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह ने 7वें में तकनीकी विकास को आगे बढ़ाया। 8वें में नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह एलपीजी नीति यानी कि नई आर्थिक नीति को लाया। वहीं 9वें में अटल बिहारी वाजपेयी ने सामाजिक न्याय की ओर बढ़ावा। 10वें में वाजपेयी के साथ मनमोहन सिंह ने विकास दर को बढ़ाने के लिए ताकत लगाई। और 11वें में मनमोहन सिंह, मोटेक सिंह अहलूवालिया ने सामान्य विकास के नए कीर्तिमान गढ़े और लगभग 8% का आर्थिक विकास दर हासिल किया। 12वां मनमोहन सिंह, मोटेक सिंह अहलूवालिया ने विकास को और आगे बढ़ाया। और 13वें में नरेंद्र मोदी ने उसको समाप्त कर दिया और नीति आयोग की स्थापना की और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नई योजनाओं के साथ, नए क्लासेस से आप पहले।